जल्दी ही अमरावती आ रहे, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां भी होने वाली है। अमरावती में भी लगभग 111 फीट के हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य समारोह का समायोजन सुनिश्चित होने वाला है। तो अमरावती में भी हनुमान जी महाराज विशाल रूप में विराजमान होने वाले हैं। हम एक बात बहुत पक्के के साथ कह दें, हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा अब तो भारत का कोना कोना हनुमानमय होगा। और जहां जहां देखो, हम सनातन धर्म की बात बोलें तो अपना इस धर्म में बड़ी कृपा है भगवान की। इतने देवता हैं, तुम्हारी राम जी से नहीं बनती है तो बंसी वाले को पूजो, आरती कुंज बिहारी को। अच्छा, तुम्हारी बंसी वालों से नहीं बनती तो हनुमान जी यहां पूजो, आरत कीजिए हनुमान लला की। आपकी हनुमान जी से नहीं बनती, शंकर जी को पूजो, ओम जय शिव ओमकारा। शंकर जी से नहीं बनती, चलो दुर्गा जी को पूजो, जय अम्बे गौरी माता, जय अम्बे गौरी। दुर्गा जी से नहीं बनती, कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी को पूजो, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता। चलो लक्ष्मी जी से नहीं बनती, कोई बात नहीं, और भी व्यवस्था है। क्या? श्री हरि नारायण को पूजो। नारायण से नहीं बनती है, कोई बात नहीं, और भी है, ब्रह्मा जी को पूजो। ब्रह्मा जी से नहीं बनती, और भी है, हाँ और भी है, नारद जी हैं, 10 ऋषि हैं, चारों कुमार हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, सूर्य भी भगवान हैं, वायु भी भगवान हैं, वरुण भी भगवान हैं, पृथ्वी भी माता है। हमारे यहां खूब भगवान की व्यवस्था है, लेकिन एक मजहब ऐसा है कि उनके एक ही भगवान है, लेकिन उसकी भी फोटो नहीं है। अच्छा मजेदार देखो, मान लो उनको वो भगवान नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठावे वालों सेकंड नहीं है कौन। और अपने थे तुम्हारी एक से नहीं बन रही दूसरे। और हम तो हिंदुओं से कहेंगे, सुनो तुम्हें अगर 33 कोटि में कम देवता पड़े तो हमें बता दियो, हमें कहा 9 बना देगी। लेकिन हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाना है तो चादर और फादर के चक्कर में ना पड़ियो। महाराष्ट्र में एक जिला है पालघर, यहां की हालत बड़ी बदतर है, कन्वर्जन के नाम पर बहुत बदतर है। हम आप लोगों से कहेंगे, केवल एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, अब तो हम लोगों को घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। खैर हमें पता है कि तुम लोग पर्चा के चक्कर में बैठे हो, चाहे जितने प्रवचन सुना दें, बाद में तुम यही कहने वाले हो, गुरुजी अर्जी कब लगाओगे। हमें भरोसा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन हम भी इतने बदमाश हैं, पर्चा के चक्कर में हम तुम्हें हनुमान जी की चर्चा पकड़ा रहे हैं। पर एक बात बोल दें, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो। अब तुम घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, जब तक तुम्हारी अर्जी नहीं लग जाएगी तब तक हम हनुमान जी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। तुम चिंता मत करो, भारत के हिंदुओं, बस तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हमारे पास अभी खूब समय है, तुम टेंशन ना लो, भगवान जब तक रखेंगे पृथ्वी पर तब तक है। और लोग तुम्हें देख करके जलें तो तुम खूब जलाओ। हमारी तो एक आदत है, कोई जलता है तो हम कह देते, बेटा तू अपनी जलन बरकरार रख, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। आओ, आओ। अब भाई कोई जल रहा है तो हम क्या कर लें। अब हम देखो, एक बात पक्की है, हम टेंशन लेने नहीं आए कि हां नाम नहीं लेंगे ना, नाम लेके थोड़ी बोलेंगे।
बात तो वो है कि जो समझ में भी आ जाए और चोट भी कर जाए और कहनी ना पड़े, तो नाम नहीं लेंगे। पर भैया हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है, हिंदू अपनी संस्कृति को समझे, अपने सनातन को समझे, अपनी प्रतिभा को समझे, अपने आदर्श को समझे, अपनी आस्था को समझे। अभी स्पिरिचुअल बहुत हैं पर स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है। हम लोग आध्यात्मिक हैं पर आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिक होना अलग है, आध्यात्मिकता जीवन में उतारना अलग है। साधु बनना बड़ी बात नहीं है, साधु हो जाना बहुत बड़ी बात है। वो अंदर से प्रकट होती है, अंदर से प्रकट होती है साधुता। उसी प्रकार हिंदू वही हिंदू है जो अपने किसी दूसरे हिंदू के दुख को ना देख पाए। पर हम लोग भी बड़े चतुर हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब तक अपने घर पे पत्थर नहीं बरसेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। इसलिए ये हाल है। हम लोगों को अब बहुत गंभीरता पूर्वक हिंदुत्व के प्रति सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अंतिम बात हम यही कहें, लाख पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर। इन राम भक्तों का तेवर तो अद्भुत है, हनुमान भक्तों का तेवर तो अद्भुत है।